परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती है। वो प्रति भोर को हमें आशीष देता है और प्रति भोर को उसका अनुग्रह हम पर होता है। आज यह परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है कि उसकी महिमा के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से उसके वचनों का प्रचार के दौरान जो प्रार्थनाएं करते हैं, उस प्रार्थनाओं से बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। उसके द्वारा हमने आशीषों के ऊपर वचन प्रचार किया और उससे लोग आशीषित हुए। आज हम अशुद्ध ताकतों के ऊपर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो भी हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए हमें कोई उपाय बताए या कोई हमारे जीवनों में रोशनी देने वाला हो, हमारे जीवनों में प्रकाश देने वाला हो, ताकि हम अंधकार से बाहर आए और सत्य को जाने, सत्य परमेश्वर को जाने। क्योंकि न जाने सत्य परमेश्वर के खोज में लोग क्या से क्या नहीं करते। बाइबल में लिखा हुआ है, ये पवित्र शास्त्र जिसको हम बाइबल कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कुलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, कुलोसियों की पुस्तक 1 उसका 13 और 14 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसी ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अर्थात हमारा पापों से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा और नाना प्रकार की समस्याओं में, नाना प्रकार के तकलीफों से छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब हम अंधकार में पड़े थे, पाप में पड़े हुए थे, श्राप में पड़े हुए थे, दुर्बलताएं हमारे जीवन में थी, इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य बनाकर भेजा। वो मनुष्य भी था और परमेश्वर का पुत्र भी था, क्योंकि मनुष्य के पुत्र के नाम से वो जाना गया और परमेश्वर का पुत्र वो इसलिए कहलाया गया क्योंकि उसके शब्दों में, उसके बातों में सामर्थ्य थी और उस सामर्थ्य के द्वारा उसने अद्भुत अद्भुत कार्य को देखा है। उस परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ा करके, पाप से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमारा पापों से छुटकारा और पापों की क्षमा के लिए वो हमारे लिए बलिदान हुआ। पापों की क्षमा के लिए वो हमारे लिए बलिदान हुआ। बाइबल बताती है दूसरा कुलोसियों 2 उसके 15 वचन में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के मृत्यु के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने, जो दुष्ट प्रधान बन के बैठा था, जो दुष्ट लोगों पर सत्ता करता था, उसको ऊपर से उतार करके उसका उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और खुल्लम खुल्ला तमाशा बना करके अपने लोगों को, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह होता है और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में होने के द्वारा दुष्ट और शैतानी शक्तियों का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। पूरी रीति से उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए देखा हो। जो शैतान स्वर्ग से बिजली के समान गिराया गया, वही दुष्ट आपके और मेरे जीवन में इसी रीति से बिजली के समान वह दुष्ट जो है गिराया जाए, वह दुष्ट गिराया जाए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10, 11, 12 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में
बलवंत बनो, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की उक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर का वचन। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर के हथियारों को, उसके वचन को हमें बांध लेना है, वचन को हमें बोलना है, ताकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के अधिकारियों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमारा यह मलयुद्ध है। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। वो हारा हुआ शैतान हमारे कदमों के नीचे है और प्रभु ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना करके उनके सारे शक्तियों पर प्रभु ने विजय पाई है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु के पास में है। क्योंकि प्रभु ने यह अधिकार अपने लोगों को दिया है। आज भी उसके नाम से सिलास और पौलुस ने उस भावी कहने वाली अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देकर उसे निकाला था। उसके नाम में यह अधिकार हमारे पास में है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसे अशुद्ध शक्तियों को डांटा, दुष्ट शक्तियों को डांटा, तो उसने अपने वचनों का इस्तेमाल किया और वचनों का इस्तेमाल करके इन अंधकार की शक्तियों को, दुरात्माओं को, जो मध्य आकाश में उड़कर जो लोगों के ऊपर वार करती है, ऐसे पूरे शक्तियों का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम के, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उनका तमाशा हुआ, खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ। और प्रभु ने हमें इन ताकतों पर, इन शक्तियों पर प्रभु ने हमें विजयी बनाया है। और आज उसके नाम में हम विजयी है, उसके नाम में जयवंत है और उसके नाम में हम आशीषित है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया। लूका 10:19 वचन में प्रभु ने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। नाग और अजगर को लताड़ने का और नागों को कुचलने का अधिकार दिया है। और बाइबल बताती है इन वस्तुओं से हमारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का पावर, सुपर पावर हमारे साथ है, जिसके द्वारा हम दुष्ट को, उसके शक्तियों को लताड़ सकते हैं, उसको हम कुचल सकते हैं, उसको हम रौंद सकते हैं। यह अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। प्रभु इस बोले हुए वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, मेरे परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर, जिस रीति से शैतान स्वर्ग से गिराया गया, उसी रीति से प्रभु जी जो आपके लोगों के जीवन में अंधकार के रूप में, दुरात्माओं के रूप में, बीमारी और कर्ज के रूप में, दुष्ट शक्तियों के रूप में, प्रभु जो दुष्ट प्रभु जकड़ा हुआ है, जिस दुष्ट ने जकड़ करके रखा है, वह दुष्ट और उसकी सारी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुचल दी जाए। पूरी रीति से प्रभु आपके लोगों को नष्ट परमेश्वर और दुष्ट प्रभु छोड़कर चला जाए। उसकी दुष्टता की सेनाएं यीशु मसीह के नाम में नष्ट और नाबूद हो जाए। जो परमेश्वर इस समय प्रभु दुष्ट शक्तियों से जकड़े हुए हैं, जिन पर प्रभु दुष्ट आत्माएं प्रबल है, ऐसे सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। प्रभु जितने लोग जो तंत्र मंत्र, जादू टोने के शिकार है, परमेश्वर पिता, ऐसे ताकतों पर प्रभु तो स्वर्ग से अग्नि को भेज पिता, स्वर्ग से अग्नि को भेज प्रभु जी, और सारी दुष्ट शक्तियों से, सारे दुष्ट ताकतों से, तंत्र मंत्र से अपने लोगों को परमेश्वर आप निजात दे, यीशु के नाम में निजात दे। और परमेश्वर पिता, आप अपनी अद्भुत महिमा को आप प्रकट करना प्रभु जी। जो परमेश्वर, जो प्रभु तंत्र मंत्र कराते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, मेरे परमेश्वर प्रभु उन पर परमेश्वर वो एलिया की आग आए और ऐसे ताकतों को इस्तेमाल करने वालों पर प्रभु वो आग बरसे और पूरी रीति से प्रभु ऐसी दुष्ट आत्माएं जल जाए प्रभु जी, ऐसी शक्तियां नस्तो नाबूद हो जाए परमेश्वर। और तेरे लोग प्रभु यीशु तेरे लहू में जयवंत हो, तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जयवंत हो, और बहुत तेरे लोग प्रभु परमेश्वर ऐसे ताकतों से
छुड़ाए जाए। प्रभु मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो रेकी का इस्तेमाल करते हैं, रेकी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर पिता उनकी सारी विद्याओं को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से बांध करके मैं अधलोक के कुंड में डाल देता हूँ। और परमेश्वर आज के वचन के अनुसार निश्चय कोई तंत्र और मंत्र आपके लोगों पर नहीं चलेगा, याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। गिनती 23-23 के अनुसार प्रभु इस वचन की मैं प्रतीति करता हूँ। और परमेश्वर पिता आपका हाथ आपके लोगों पर आए, आपके सामर्थ्य नाम से आपके लोग प्रभु स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता आपने अपने प्रिय पुत्रों को भेज करके जो अंधकार में जकड़े हुए थे, जो दुरात्मा से सताए हुए लोग थे, उनको प्रभु आपने अपने पुत्र के द्वारा उनको मुक्ति दिया, पुत्र के लहू के द्वारा उन्हें शांति दिया और असीम कृपा देकर प्रभु आपने आशीष दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सारी बातों में परमेश्वर आपको महिमा देता हूँ। यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए। इस प्रार्थना को आप औरों को भी भेजिए, ताकि वो भी आशीषित हो, दुरात्माओं से, उसके शक्तियों से स्वतंत्र हो और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। प्रभु आपको आशीष दे।